हेलो बच्चों, अगर आप भी मोल में हर बार कंफ्यूज रहते हैं तो आज मेरे साथ मोल के बारे में एक जो है अच्छी जानकारी जो है वो प्राप्त करें। और अगर डाउट रहता है तो फिर आप बोलें। यानी मोल से मतलब देखो, सबसे पहली चीज़ अपने को इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो AMU की थी, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। तो एक बार अगर वो देख के इस वीडियो को देखते हो तो मेरे हिसाब से मोल से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में रहने वाला नहीं है। तो मैं यह बात करता हूँ आपसे मोल। तो एक चीज़ तो जैसे MU में मैंने बात कर रखी है आपसे कि जो कार्बन 12 है, कार्बन 12 समस्थानिक अपना, ठीक है। तो इसे मोल को परिभाषित करने के लिए, मोल को बताने के लिए कार्बन 12 जो समस्थानिक है इसे आधार बनाया गया है, बेस बनाया गया है। इसके आधार पर इस मोल को डिफाइन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ तो मोल से रिलेटेड अपने को ये कहना है यहाँ पे कि जो कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 परमाणु और उसके 12 ग्राम में उपस्थित, देखो बहुत ईजी चीज़ है, उपस्थित कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं, और हो सकता है किसी पदार्थ के लिए वो अणु भी हो सकते हैं अगर यौगिक या वो हैं तो, ठीक है। तो कार्बन 12 परमाणुओं C12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, क्या कहा, जो संख्या है वही क्या है बच्चों, मोल है। मोल, एक मोल के बराबर होगी वो, जिसे आप मोल कह रहे हो, ठीक है ना। एक मोल, क्या कहा हमने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या एक मोल के बराबर होगी। दूसरी चीज़ अपन ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की बात भी करी है बच्चों, AMU जब मैंने बताया था आपको, एटॉमिक मास यूनिट, इससे जस्ट पहले वाला जो है वीडियो है वही। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई बात करे तो मैं ये भी कह सकता हूँ, हालांकि ये तो मेन इसकी डेफिनेशन हुई, लेकिन अगर मैं ऐसे भी कह दूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाइड्रोजन जो एक वाला समस्थानिक है कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है उसे अपन बोलते हैं एक मोल। ये चीज़ ठीक, एक मोल। तो चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, तो बात एक ही है। और इसका मतलब आपको समझना होगा बच्चों कि जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित जो कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है, कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो एक मोल है। और वास्तव में वो जो परमाणुओं की संख्या आती है वो हमेशा, वो जो परमाणुओं की संख्या आती है वो एक मोल के बराबर है। यानी एक मोल जो है वो आपका 12 ग्राम, पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, देखो कार्बन 12 और उसका कितना ग्राम, 12 ग्राम, इसमें 12 ग्राम में, इस 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है, 12 ग्राम में कार्बन, 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये जो संख्या है ना बच्चों, खास बात, ये संख्या कहलाती है आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नंबर। इस संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों आप, आवोगाद्रो संख्या, जिसे हम Na से जो है प्रदर्शित करते हैं। Na से जो ऐसे शो किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, आवोगाद्रो संख्या। तो वास्तव में कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो बच्चों Na है, जो आवोगाद्रो संख्या के बराबर है, और वही बस मोल है। इसका मतलब अपने माइंड में एक चीज़ सेट हो चुकी है कि यार ये एक मोल या मोल कुछ नहीं है, ये मोल जो है किसी पदार्थ के अंदर उसके परमाणु अथवा अणुओं की संख्या का माप है। अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, वही मोल है, और वो संख्या हमेशा अवोगाद्रो संख्या होगी।
यानी मोल, अगर मोल की बात करूं, एक मोल कोई भी चीज हो उसमें हमेशा Na अवोगाद्रो संख्या जितने परमाणु या अणु आएंगे, और ये Na की वैल्यू भी होती है, और ये वैल्यू ध्यान रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कोई परमाणु है तो परमाणु कह दो, अणु है तो बच्चों अणु कह दो, है ना। और कोई आयनों की बात कर रहा है तो वो आयंस भी आप कह सकते हो। तो ये तो एक जनरल बिल्कुल आराम से समझने वाली मोल है क्या चीज़। बिल्कुल डाउट रहता है बच्चे को, यार मोल को कैसे समझूं। अरे भैया कुछ भी नहीं है, आप कार्बन 12 समस्थानिक को आधार बना लो और उसके अनुसार जो है इसे डिफाइन कर दो, बस ये सीधी सी बात है। ये ना 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो 1 मोल के बराबर है, और वो संख्या कुछ नहीं है, अवोगाद्रो संख्या है Na। अब जैसे हाइड्रोजन के 1 ग्राम में कितने, वही 1 मोल, और वो 1 मोल किसके बराबर, Na के बराबर। तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल अगर आप जानते हो किसके बराबर होगा, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अगर वो अवोगाद्रो संख्या का आपको मालूम है तो मैं कह रहा हूं कि आपको मोल को, कहीं से भी मोल का कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर्मूले की आवश्यकता है ही नहीं। अगर जो पिन पॉइंट बात मैं कह रहा हूं अगर उनको आप समझ रहे हो तो मैं कह रहा हूं फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये बातें माइंड में सेट करते जाते हो तो ये जो है चीज़। अच्छा, इसके साथ देखो, अगर इतना अपने को मालूम है और अपने लिंक बनाया है इसका, तो इसके बाद में आप 2 बातें और सीख सकते हो जो मोल से रिलेटेड है। कौन सी बातें, एक होता है बच्चों GAM और दूसरी चीज होती है GMM, है ना। एक क्या होता है GAM और दूसरी चीज होती है GMM। इसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर, एक चीज तो है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरी है बच्चों ग्राम मोलिक्यूलर मास। ठीक है, एक को GAM कह रहे हैं और एक को GMM, और इसका सिंपल इसे हिंदी में कहते हैं ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या कहते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान। इसे कहना होता है ग्राम आणविक द्रव्यमान। अगर जिस बच्चे को मोल समझ में आता है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ बिल्कुल क्लियरली आपके मोल समझ में आया है, 100% मोल का मतलब समझ में आया है। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें ये 2 और अपन बात कर लेते हैं इसी मोल से। देखो, देखिए यहाँ से इस चीज़ को तो मैं रहने देता हूँ फिलहाल, ये यहाँ से हटा लेता हूँ, और आपको पता चल चुका है कि एक मोल का मतलब क्या है और उसमें कितने कण होते हैं, परमाणु अणु जो भी हों। अब यहाँ से GAM इसको भी मिटाना पड़ेगा यहाँ से, चलो हटा ही देते हैं। और है कुछ नहीं, बहुत ही आसान चीज़ है भाई। देखो, कोई कहता है GAM, तो मैं यहाँ लिखता हूँ GAM, बोले तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और जिस नाम से पता चल रहा है परमाणुओं की बात होगी, और कुछ नहीं है भैया। इसके अंदर आपको रखना है कि एक मोल पदार्थ में परमाणुओं, एक मोल पदार्थ में परमाणुओं की ग्राम में मात्रा, एक मोल पदार्थ में परमाणु की ग्राम में जो मात्रा है उसी को हम क्या कह रहे हैं, GAM, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और वैसे भी देखो, अगर अपन वजन की बात करें तो एक परमाणु का वजन ग्राम में तो आ नहीं सकता, है ना। तो वो जो है वास्तव में 1 मोल कहे, है ना। और 1 मोल का मतलब सिंपल सा है, क्योंकि वो जानता है 1 मोल का मतलब तो अवोगाद्रो संख्या है। अब तो इतने परमाणुओं की जो संख्या है या 1 मोल है, उसका ग्राम में जो मास है, ग्राम में जो मास या जो द्रव्यमान है बेटा, वही क्या है, GAM है, ग्राम एटॉमिक मास है। ठीक है ना ये चीज़। और एग्जाम्पल देखो कैसे बात को समझोगे आप, सिंपल है। जिस बच्चे को AMU की मास याद है उसको GAM भी कर सकता है वो, ठीक है ना। जैसे मैं अगर बात करूं कि यार मुझे तो हाइड्रोजन के केस में जानना है,
ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के केस में अगर एक मोल की बात करो तो एक मोल में जो अवोगाद्रो संख्या है उसका जो मास आएगा, देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन के एक मोल, और कोरिलेट वैसे भी किया जा सकता है, कार्बन 12 से भी कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है या हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 का 1/12वां हिस्सा है कि नहीं बोलो। उसका कौन सा हिस्सा है? 1/12वां हिस्सा, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में वास्तव में क्या आ रहा है? एक मोल आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस या नो? बिल्कुल। तो 12 ग्राम में एक मोल आ रहा है और कार्बन 12 हाइड्रोजन का 12 गुना है, इसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन का कितना गुना? 1/12, है ना, 1/12वां हिस्सा है, इसका मतलब उसमें 12 ग्राम है, तो हमारे हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से कार्बन का कितना? 12 ग्राम, और ये इसका कौन सा हिस्सा है? 12वां हिस्सा, तो इसका मतलब 12 से 12 कैंसिल, तो कितना बन गया? 1 ग्राम। हालांकि वैसे भी AMU के हिसाब से भी कर सकते हो, अगर AMU वैल्यू को तुम लोग ग्राम में चेंज कर देते हो तो आपको मास बिल्कुल निश्चित रूप से एक मोल का मास ग्राम में मिल जाएगा, जिसे GAM कहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो इसी टाइप से और भी, जैसे मान लो कोई नाइट्रोजन की बात करे कि मुझे तो नाइट्रोजन के एक मोल का मास बताओ। अब ये वैसे कर लो, हाइड्रोजन के हिसाब से कर लो, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का मालूम हो गया ना, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना गुना भारी है? अरे 14 गुना भारी है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन कितना गुना भारी है? 14 गुना भारी है। इसका मतलब हुआ अगर उसका 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन का 14 गुना हो जाएगा। नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से कितना गुना? 14 गुना, और वो 14 गुना कितना होता है बच्चों? वो होता है 14 ग्राम। ये लो, इसे बोलते हैं GAM। तो अलग अलग परमाणुओं के लिए GM निकाला जा सकता है। मेरे हिसाब से ये पॉइंट बिल्कुल आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और बिल्कुल अगर जिसका समझा हुआ है ज़्यादा तो इसका मतलब वो स्पीड को बढ़ाकर आगे बढ़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके बिल्कुल समझ में कम आई है, चीज़ को रिपीट कर करके जो है, बार बार वीडियो को देख के जो है वो समझ सकता है चीज़ को। देखो, इसके लिए टेबल भी अपनी बनाई जा सकती है कि जो पदार्थ के जो परमाणु हैं उनके लिए GM क्या होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ रख देता हूँ, या तत्वों के जो परमाणु हैं, जैसे तत्व के परमाणु हैं, यहाँ पदार्थ है और यहाँ उसका मैं लिख रहा हूँ GAM। और वास्तव में GM क्या है? एक मोल का मास है यार, द्रव्यमान। और क्या है? GM, है ना। देखो, हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सही है, और लिख दिया मैंने यहाँ सल्फर। ऐसे परमाणु की तो बात कर रहे हो ना। तो यहाँ हाइड्रोजन के केस में क्या करोगे सर? 1 ग्राम, क्योंकि आपने पढ़ा था हाइड्रोजन के लिए एक AMU कहा था, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कार्बन 12 का कौन सा हिस्सा था? 1/12वां हिस्सा था खुद के द्रव्यमान का, सही है ना। ऐसे कार्बन का कितना? 12 ग्राम, ऐसे, क्योंकि बात ही अपन एक मोल की कर रहे हैं। और एक मोल, अरे यार एक मोल वास्तव में अवोगाद्रो संख्या की जितने परमाणु हैं, और जानते भी हो अवोगाद्रो संख्या में कितने हो रहे हैं? 6.022 × 10⁻23 हैं। कल्पना करो कितने सारे परमाणु हैं। इतने सारे परमाणु मिलकर क्या ग्राम में मात्रा नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 14 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाएगा बच्चों। सोडियम का कितना हो जाएगा? 23 ग्राम हो जाएगा। और सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम हो जाएगा। क्या दिक्कत है? और वही चीज़ है जो बच्चे ने द्रव्यमान संख्या में याद किया है। हाँ, द्रव्यमान संख्या का ध्यान है, बस उसमें केवल मैं ग्राम जोड़ रहा हूँ, और क्या है, ऐसे ही समझना होता है चीज़ को, ठीक है। तो ये जो है GAM, मेरे हिसाब से ये 100% आपके समझ में आया। बट GM से मतलब क्या है? ग्राम मोलिकुलर मास, और ये सब जुड़ा हुआ है मोल से। एक मोल, क्लियर। एक और समझ लो आप, GMN क्या है, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। देखो, GMN इसे बोलते हैं बच्चों ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास GMN, और वैसे बोल दो ग्राम आणविक। ये तो अणुओं की कहानी है यार, क्या दिक्कत है इसमें? ग्राम आणविक द्रव्यमान, ये है सर। अरे यार क्या कह रहा है,
तो कुछ नहीं, अपने को ये ध्यान देना इसमें GM है, हाँ जी GMM। तो यहाँ आपको क्या कर रहा है, GM में जो भी आपके अणु हैं किसी पदार्थ के, एक मोल कहना जरूरी है, एक मोल अणुओं का जो द्रव्यमान है वही क्या है, GMM है, ग्राम मोलिकुलर मास। और बच्चों इसे हम लोग मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, याद हो तो। मोलर द्रव्यमान वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये मोल से रिलेटेड है। एक मोल का द्रव्यमान ही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। एक मोल का मास है मोलर द्रव्यमान, जिसे आप GMM कह रहे हो, ग्राम मोलिकुलर मास। ये मॉलिक्यूल्स के लिए बात कर रहे हो। वैसे वहाँ भी हम मोलर द्रव्यमान की बात कर तो सकते हैं GAMA, पर वो परमाणुओं के केस में है, बस वो परमाणुओं के केस में है, ये अणुओं के केस में है। और वही किसी भी पदार्थ के एक मोल अणुओं का जो द्रव्यमान है, और एक मोल अणुओं की संख्या हम जानते हैं, एक मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या, या तो ऐसे कह दो एक मोल है ना अणु, या फिर Na अणुओं का जो द्रव्यमान है वही क्या है, GMM है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। क्लियर। तो वही चीज़ें सब, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें यहाँ पे कि यार मुझे बताओ H2O है, H2O है ना, H2O के एक मोल बोले तो Na अणु का द्रव्यमान क्या होगा, मास क्या होगा, सही है। H2O के एक मोल या Na अणुओं का जो मास है वो क्या होगा, एक मोल बोले तो Na अणु, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक ही चीज़ है वो तो सब, अवोगाद्रो संख्या Na। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, आप जो तरीका अपनाते वही अपनाओ। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का कितना बन गया, 2। एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना बन जाएगा बच्चों, 16। 2 और 16 कितने हो गए, 18 हो गए क्या, 18, ये लो तो 18। अब जब बात ग्राम में कर रहे हो तो बेटा 18 ग्राम लगा देना होता, और क्या है इसमें। और उसके हिसाब से देख लो, है ना, हाइड्रोजन का 2 बन रहा है, ऑक्सीजन का 16 बन रहा है, दोनों को मिलाकर चेक करो, वही चीज़ है। 2 और 16 कितना, 18 होता है। अगर वैसे बात करोगे तो ये जो 18 AMU के हिसाब से, तो 18 U यूनिफाइड मास के हिसाब से बात करोगे अणुओं में तो 18 U आ जाएगा वैसे, है ना। और बस यूनिफाइड को आपने ग्राम में चेंज कर दिया तो वही चीज़ एक मोल की बन गई। ये तो एक अणु की है, ये जो बात 18 U करोगे ना बेटा, ये एक अणु की बात है। कितने अणु की बात है, जल के एक अणु की बात है, H2O के एक अणु की बात है ये। क्लियर, ये चीज़ तो 18 U होना चीज़ अलग है, यानी एक अणु की बात नहीं करके हम कर रहे हैं एक मोल की, Na अणुओं की, जो का द्रव्यमान में निश्चित रूप से, क्योंकि इतने सारे अणु होंगे Na 6.022 × 10⁻23 जल के अणु, तो निश्चित रूप से ये द्रव्यमान आना ही है 18 ग्राम। ग्राम में दिक्कत क्या है, इतने सारे अणु मिलेंगे, वजन करोगे तो इतना तो आ ही जाएगा 18 ग्राम ऐसे। और परमाणु में जो द्रव्यमान होगा वो यूनिफाइड मास में कहा जाता है, उसे अपने ग्राम में भी बदल के जो है वो देखा है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम ये कर सकते हैं इसका GAM और GMA। तो मेरे हिसाब से अब इसके बाद में जो है आप कभी भी अगर मोल से रिलेटेड छोटे मोटे कुछ सवाल करोगे तो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और इससे कुछ जटिल चीज़ें आगे अपन पढ़ेंगे कि मोल के फॉर्मूले से भी जो है चीज़ों को सॉल्व किया जाता है और बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जब मोल आता है तो अपने को मोल से रिलेटेड कई चीज़ें सीखने को मिलती है। जैसे आपकी रस समीकरण मिति होती है, स्टाइक्योमेट्री है, ठीक है। और स्टाइक्योमेट्री कब आती है, जब मोलों का आइडिया रहता है उसमें। और स्टाइक्योमेट्री से रिलेटेड और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मोल अपने समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक बेसिक बात मोल से रिलेटेड समझ में आ रही है, तो इसका मतलब अपन मोल के बादशाह हैं, आराम से हर एक चीज़ सॉल्व हो जाएगी भाई, ठीक है।